एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आ चुका है मेरा व्लॉग, जिसको मैं अपलोड करने में कर रही हूँ थोड़ी सी देरी, क्योंकि जिसने मेरा लाइव ज्वाइन किया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि मैं ट्रेन में थी। तो ब्लॉग को तो मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन उसको अपलोड करना, उसको एडिट करना थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, क्योंकि मैं आई हूँ मेरे घर और थोड़ा सा यहाँ पे ना मुझे सब लोगों के साथ मिलना बैठना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर बेटी मेरी उठा रही है बड़ी बेटी को, और ये इतनी गंदी लड़की है कि बाल खींच के उसको उठा रही थी। तो मैंने इसको मना किया, रोका, तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो हस्बैंड ने कहा जब अगर तुमको इतना ही शौक आया है बाल खींचने का तो मेरा खींच लो। तो इसी टाइम पे मुझे कि इतना इंटरेस्टिंग, इतना फ़नी लग रहा था, तो मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था। और मैंने कहा जब क्लिप रिकॉर्ड कर ही लिया है तो क्यों ना ब्लॉग को भी स्टार्ट कर ही देते हैं। तो आई थिंक ये आफ्टरनून के बाद का है। तो उस टाइम पे मैंने इस व्लॉग की स्टार्टिंग की थी, साथ ही साथ मेरी पैकिंग चल रही थी। और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा फ़नी लग रहा है, क्योंकि मुझे घर आए हो चुके हैं यहाँ पर 2 से 3 दिन। बट मैं आज वीडियो ट्राई करूँगी कि अपलोड कर दूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं कर क्या रही हूँ। वैसे मे बी थंबनेल से पता चल जाएगा कि मैं कर क्या रही हूँ। तो ये मेरे पास कुछ बचे हुए ब्रेड थे, 4 या 5 पीस का अराउंड। उनको मैंने मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा ऐसे ग्राइंड किया, और रेडी रखा है मैंने दूध। यहाँ पे है दूध, चीनी। तो मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड का हलवा। यम यम, कितना अच्छा सुनहरा सा सुंदर सा कलर आ रहा है। सी कितना अच्छा लग रहा है। देखते हैं, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है भाई, है ना। तो ये है इवनिंग क्रेविंग का नतीजा। और मेरा इतना मन कर रहा था कि कुछ मीठा खाऊं, क्योंकि पैकिंग वगैरह में मैं इतनी बिज़ी हो गई थी, इतना, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और मुझे पता नहीं क्या है आजकल बहुत स्वीट्स काइंड ऑफ चीज़ों की क्रेविंग्स होती है। तो फिर मैंने मेरे पास ब्रेड रखे हुए थे, नेक्स्ट डे हमको यहाँ से निकलना था। ऑलरेडी सैंडविच और ब्रेड को थोड़ा सा रोस्ट वगैरह करके खा चुके थे। तो मैंने कहा अब तो क्या ही करें, ब्रेड बच जाएगा। तो थोड़े से 4 से 5 पीसेस मेरे पास ब्रेड रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मीठा खाने का भी मन हो रहा है तो क्यों ना मैं ब्रेड का हलवा बनाती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था और इतना यम्मी, इतना टेस्टी सा हलवा बन के रेडी हुआ था। आई डोंट नो, ये दिखने में शायद मे बी किसी को उतना ज़्यादा पसंद ना आ रहा हो, मे बी, बट इतना यमी टेस्ट था, इतना टेस्टी। हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, बेटी को भी। हम लोग आ गई है किचन में गौरी। क्या है ये? जस्ट दिखा दिखा। ये हलवा बनाते बनाते आई डोंट नो इसमें विजिबल है, पसीने पसीने हो गई हूँ मैं। उफ, जबकि शाम के अराउंड 5-5:30 है। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या कर रहे हैं। तो सुबह सुबह यहाँ पर इसके फिर से स्टंट शुरू हो चुके हैं। सुबह सुबह यहाँ पर इसका यही चालू हो गया है, और अब इसके बाद हम लोग फटाफट से रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट डे का फिर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग। यहाँ पर हम लोगों को निकलना था स्टेशन के लिए, क्योंकि आई थिंक शायद 10 और 10:30 अराउंड हम लोग घर से निकले थे। ऑटो की बुकिंग हमने इवनिंग में ही कर ली थी, भैया को बता दिया था कि हमें नेक्स्ट डे के लिए इतने बजे ऑटो चाहिए स्टेशन के लिए। ऑटो वाले भैया को जब कॉल करो वो अवेलेबल हो जाते हैं, और इसलिए हम लोगों ने एक ही भैया को फिक्स रखा है। जब भी हमें कहीं जाना होता है हम भैया को कॉल करके बुला लेते हैं। हम आ गए हैं यहाँ ट्रेन में। यहाँ पर गौरी अपने काम पे लग चुकी है, और हैप्पी एंड सेफ जर्नी टू अस। क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलूंगी, बस ये खुशी बनी रहे। और जितने अच्छे से जा रहे हैं, जितनी खुशी से जा रहे हैं, उतनी खुशी से वापस आए। इतनी खुश हो रही है, इतनी खुश हो रही है, देखो। देखो क्या करूं बेटा, कहाँ जा रहे हो? ये बेड नहीं है घर का। क्या हुआ बेटे, कहाँ जा रहे हो? सिर पे लगेगा, सिर पे लगेगा। जानबूझ के मार रही है, जानबूझ के मार रही है। क्या गौरी मत, क्या
है। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आई हूँ और मैंने सोचा था कि मैं इतने अच्छे अच्छे से व्लॉग्स लेकर आऊँगी, पैकिंग वगैरह और जो भी, क्योंकि अभी थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं तो मैंने सोचा था कि जो भी घर में इतना काम होता है, ऐसा नहीं कि हमने पैकिंग की और सामान उठा के चल दिया। जब लंबी छुट्टी जाते हैं तो यहाँ भी काफ़ी कुछ सामान क्लोज करके सब कुछ अच्छे से रख के जाना पड़ता है। इतना हेडेक हो गया, मतलब पिछले 2-3 दिन तो मैं इतनी परेशान रही, इतना काम। मुझे लगा मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इतना अच्छा अच्छा ये कर रही है, इतनी खुश है अभी जब तक इसका एक्साइटमेंट है, क्योंकि इसका ये ट्रेन में फर्स्ट जर्नी है। और जैसे ही सारा एक्साइटमेंट अब थोड़ी देर बाद हो जाएगा ना पूरा, तब फिर रोना शुरू करेंगे। तो सारे चीज़ें जब हुई, उन सब के बीच में मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला, पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो फिर नहीं किया मैंने। क्योंकि बहुत बार होता है कि प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है, तो इस वजह से ब्लॉग्स नहीं आए। बट आते रहेंगे, थोड़ा सा गैप हो सकता है, लेकिन ब्लॉग्स में लाती रहूँगी, आते रहेंगे। तो ये देखो यहाँ पे सो अभी हम लोग बैठ चुके हैं दुरंतो में, थोड़ी देर बाद ये चलेगी। बाहर का दिखाती सीन है, अभी चली नहीं है ट्रेन। तो इस वाली ट्रेन का मैंने काफ़ी कुछ रिकॉर्ड किया, क्योंकि मन था मेरा कि मैं सारी मेमोरीज़ रिकॉर्ड करके रखूं कि इतने दिनों बाद मैं घर किस किस तरह से गई, कैसा जर्नी था, सारी चीज़ें मैं यूट्यूब में एज अ मेमोरी रखूंगी। लेकिन जो इसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रेन था, उसमें मैं इतनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो रात की जर्नी थी। मतलब हम लोग रात में बैठे थे ट्रेन में और सुबह मैं मेरे घर पहुंच गई थी टॉवल लेकर। अरे यार, गुड गर्ल को दिखा रही थी मैं। गुड गर्ल। इस ब्लॉग में ना पूरी मैं अपनी ट्रेन जर्नी दिखाऊंगी कि ट्रेन जर्नी हमारी कैसी रही 2 बच्चों के साथ। अभी ये जो पैर दिख रहे हैं, दिखाती हुई किस लिए दिख रहे हैं, बैक कैमरा करती हूँ। ये देखो, ये मेरे ऊपर महारानी। और ये है वहाँ पर।
तो यहाँ पर हमारी जर्नी इतनी अच्छी रही, इतनी मेमोरेबल रही। यहाँ पर गौरी बार बार उसको लेके जा रही थी और थोड़ा सा मुझे वो हो रहा था, क्योंकि कभी कभी जब ब्रेक लगता है और या फिर थोड़ा सा, ये ट्रेन हमारा लास्ट साइड कोच था, तो जब मूव कर रही थी बीच बीच में ना थोड़े से ज़्यादा हो जा रहा था ट्रेन का मूवमेंट, तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं इसके हाथ से कुछ थोड़ा सा स्लिप वगैरह ना हो जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल है वो भी छोटी ही। फिर हमने लिया थम्स अप का कैन, और चिल्ड नहीं मिलता, आई डोंट नो, ट्रेन में थोड़ा सा ना चिल्ड चीज़ें का प्रॉब्लम होता है, बट स्टिल ट्रेन में पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें मज़ा आती हैं, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक। मुझे पता नहीं क्यों, और भी लोगों के साथ ऐसा होगा, पर ये चीज़ें बहुत मज़ा आती हैं। मतलब कितना भी पेट भरा रहेगा, पर स्नैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अच्छी लगती हैं। ये लड़की में मुझे वीडियो में भी तंग करती है, और अभी बैकग्राउंड में भी इसकी आवाज़ आ रही होगी, ये मुझे तंग करती है। यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है, दुरंतो ट्रेन था, तो इसमें ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं कि हम ये चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर शाम का स्नैक्स भैया हमको देकर गए हैं, और बहुत ही टेस्टी सी यमी सी चाय देकर गए हैं, जो कि मैंने पी नहीं थी। हस्बैंड वाले में से मैंने थोड़ी सी टेस्ट की थी, क्योंकि इतना ज़्यादा पेट भर जाता है ना, टाइम टू टाइम वो कुछ ना कुछ ला के देते रहते हैं। गौरी सारा अपना डाइजेस्ट कर लेती है। ये जो मैं देख रही हूँ हर क्लिप में, इसका पीछे जो चल रहा है, एक ये इधर स्टंट में लगी हुई है, दूसरी वहाँ सीट पर लेटे हुए, तो इनका दोनों का तो डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। इनका कितना भी पेट भरा हो, ये कितना भी खा पी ले, ये डाइजेस्ट कर लेते हैं अपनी हरकतों से। मैं और हस्बैंड यहाँ पर बातें कर रहे हैं, क्योंकि शायद एक प्लेट में कुछ चीज़ मिसिंग थी, तो हस्बैंड ने कहा नहीं शायद गिर गई हो या गौरी ने खेल लिया, और मैंने कहा नहीं, मैंने देखा है जब से प्लेट आया है, तो ये वाला पर्टिकुलर आइटम यहाँ से इस वाली ट्रे से मिसिंग है। तो वही हम लोग बातें कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो हस्बैंड ने कहा भैया को बुलाते हैं कि ये चीज़ मिसिंग है। मैंने कहा जान दो ना यार, क्या करना है, वैसे भी इतनी सारी चीज़ें खाई नहीं जा रही थी। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें बैग में फिर घर पर भी लेकर आए थे, क्योंकि भाई पैसे लगे क्यों छोड़े, घर आके वही चीज़ें हम घर आके खा सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें मैंने बैग में रख ली थी, क्योंकि उस टाइम पे पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया था। सिर्फ सैंडविच एंड आई थिंक चाय और मिलेट्स के वो कुछ एक चीज़ थी, वो बस इतना ही हमने खाया था। उसके अलावा सारी चीज़ें हम लोगों ने रख दी थी बाद के लिए, जो कि बाद में भी हम नहीं खा पाए, और वो चीज़ें रह गई थी। फिर हम लोगों ने भैया को बुला के बोला, और भैया बेचारे एक बार में मान गए, और उन्होंने हमें फटाफट जो चीज़ हमारी मिसिंग थी वो हमें ला के दे दिया। यहाँ पर इसको इतना मज़ा आ रहा था बाहर का देखने में, पता क्योंकि इसकी फ़र्स्ट जर्नी है ट्रेन की, तो ये भी जब वीडियो को देखेगी इसको बहुत अच्छा लगेगा। गौरी का हमेशा यही चल रहा है, मतलब ये घर में भी करती है, जो डोर होता है वहाँ पे ये यही चीज़ करती है, और ट्रेन में तो उसको मज़ा ही आ गया है। इतनी अच्छी जर्नी रही, मतलब मुझे लगा था शायद छोटी बेबी बहुत ज़्यादा तंग करेगी, लेकिन इसने थोड़ा सा सपोर्ट किया। अब छोटी है वो भी क्या ही करेगी। यहाँ पर हम लोगों के बगल की सीट में एक बेबी थी, और उसको बहुत इंटरेस्ट आया, तो वो थोड़ा सा आकर यहाँ बैठ गई, क्योंकि बच्चे ना इतने लंबे टाइम के लिए इतना होल्ड ऑन नहीं कर पाते हैं, वो बोर हो जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए, इतना पेशेंस उनके होता नहीं है अंदर। तो यहाँ पर वो भी हमारे सीट में आ गई थी, और ये लोग एक साथ खेल रहे थे। फिर हमें यहाँ पर दिख गया है एयरपोर्ट, तो जो कि गौरी ने फर्स्ट टाइम देखा है। यहाँ पर बहुत सारी प्लेन्स थी, और इतना मज़ा आ रहा था यहाँ से देखने के लिए।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली और नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद।